हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको हम डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर से कवर करेंगे हम। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम आने वाले हैं और आप अब सीरियस हो गए होंगे अपने पढ़ाई के प्रति। तो आप मेरे साथ बने रहे, कॉपी पेन साथ में रखिए और अभ्यास जरूर करें। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में माध्य को कवर करेंगे कि माध्य से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माध्य निकालने की तीन विधि है आपके पास। पहली आपके पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आपके पास कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपके पास पग विचलन विधि। तीनों विधि अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है और इसका उपयोग कहाँ होता है उसका थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। जो आपके पास प्रत्यक्ष विधि है उसका उपयोग वहां करते हैं जहां पे आपके पास आंकड़े ज्यादा विस्तृत ना हो, वाइड ना हो आंकड़े, जहां पे डेटा आपके पास लिमिटेड हो। और दूसरा आपके पास पग विचलन विधि है। पग विचलन विधि का इस्तेमाल आप वहां करोगे जहां पे वर्ग अंतराल के बीच का गैप बराबर रहेगा। और आपने ये ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल का गैप बराबर है कि नहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। अगर गैप में थोड़ा बहुत आपको दिखता है कि वर्ग अंतराल का गैप जो हो बराबर नहीं है, तो वहां पे आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपके पास कल्पित माध्य विधि है वो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हम यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे इस 10th क्लास के सिलेबस में। तो आप वर्गीकृत आंकड़ों को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपने देखा कि जो तीनों विधियां हैं उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लगती है, जो जिसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हो, वो है आपके पास कल्पित माध्य विधि। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास से शुरू करते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो आपको माध्य ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पे जो ये एफ दिख रहा है आपको, तो ये आपने निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? अब आपने सोचना है कि हम यहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कल्पित माध्य विधि, क्योंकि वही ज्यादा कारगर साबित है माध्य निकालने के लिए। तो वैसे तो यहाँ पे गैप भी बराबर है सारे में, तो आप कोई भी विधि का इस्तेमाल कर लो, परंतु यहाँ पे हम अभी किस विधि का उपयोग करेंगे? कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे लिखना है आपने दैनिक दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता ये आपके पास ये रुपए में है। ये यहाँ लिख दो रुपए में। ये बच्चों की संख्या। तो ये बच्चों की संख्या क्या है आपके पास? ये आपके पास बारंबारता दी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ आई से डिनोट करेंगे आप। अब यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे वर्ग अंतराल है 11 से 13, तो ये आपके पास निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है और ये वाली आपके पास ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा। तो आपके पास x क्या रहेगा? x रहेगा आपके पास ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा बटा 2। तो ये 11 और 13 हो गया 24, मतलब 13 प्लस 11/2, तो ये हुआ आपके पास 24/2। तो ये आएगा आपके पास 12। तो इस तरह निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? डी आई। डी आई क्या होता है? फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है आपने। और यहाँ पे रहेगा एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे रहेगा सम किसका? एफ आई डी आई का सम। और यहाँ पे रहेगा आपके पास सम किसका? एफ आई का। तो इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है उसको देख लेते हैं हम। पहला है आपके पास 11 से 13, फिर है आपके पास 13 से 15, फिर है 15 से 17, फिर है 17 से 19, फिर है 19 से 21 और फिर है 21 से 23, 23 से है 25।
तो इसकी बारंबारता जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो लिख लो 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13, यहाँ पे F, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 4। अब आपने वर्ग चिन्ह निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। और ये रहेगा आपके पास वर्ग चिन्ह जब निकालोगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो ये 12 आया, और ये आएगा आपके पास 14, ये आएगा आपके पास 16, ये आएगा 18, और ये आएगा आपके पास 20, और ये आएगा आपके पास 22, और ये आएगा आपके पास 24। अब आपने क्या करना है कि इस वर्ग चिन्ह में से जो ठीक बीचों बीच आपके पास वैल्यू है, वो आपने क्या एज्यूम कर लेना, उसको कल्पित माध्य एज्यूम कर लेना। तो बीचों बीच क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 18 आ रहा है, तो इसको आप क्या मान लोगे, एज्यूम कर लोगे मीन। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीचों बीच अंक आ रहा है, तो मुझे क्लासरूम में भी एक बच्चे ने पूछा था कि कि यहाँ पे हम क्या इस बीचों बीच वाले अंक को ही कल्पित माध्य मानेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे जनरली आपने बीचों बीच देखना है, अगर बीच नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास कितने डेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 3 इधर को हो गया, 3 इधर को हो गया। परंतु यहाँ पे कई बार होता है कि आपके पास 4 ही आंकड़े दिए हो, तो आप बीचों बीच वाला नहीं, कोई सा भी मान सकते हैं इन बिटवीन वाला। तो यहाँ पे हमने ए किसको एज्यूम कर लिया, 18 को। तो यहाँ पे डी आई क्या आ गया आपके पास, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 18 है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे आप, एक्स आई में से 18 घटाना है, तो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 तो कितना हुआ आपके पास, माइनस का 6, फिर 14 माइनस 18 माइनस का 4, फिर आपके पास है 16 माइनस 18 तो माइनस का 2, और 18 माइनस 18 हो गया 0। एक्स आई को घटाना है ए में से, 18 में से, तो 20 माइनस 18 ये रहेगा आपके पास 2, और ये रहेगा आपके पास 22 माइनस 18 4, और 24 माइनस 18 ये रहेगा 6 प्लस का। अब देखो यहाँ पे आपके पास एफ आई भी है और डी आई भी है, तो आपने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 6 सता 42, 6 चका 24, और 9 दूनी 18, माइनस का 18, और ये तो 0 हो जाएगा। एफ आई ये वाला कॉलम, और ये आएगा आपके पास एफ गुणा 2, तो ये आएगा 2F, और ये रहेगा 5 का 20, और ये 6 का 24। तो देखो ये माइनस वाले हैं, ये वाले आपके पास माइनस के हैं सारे, तो इनको अलग जोड़ना है आपने, ये अलग है, इसको अलग जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 और 2 6, और 14 इसलिए 4 और 2 6 तो 8, 84 आएगा ये माइनस का। ये माइनस का 84 आया आपके पास, और इसको जोड़ोगे जब, ये आएगा 44, 20 प्लस 24 44 प्लस 2F, तो ये आएगा। अब आपने क्या करना है, एफ आई डी आई को ऐड कर देना है। इनको जब ऐड करोगे आप, माइनस 84 प्लस 44 प्लस 2F, तो कितना आएगा ये आपके पास, ये आएगा आपके पास माइनस का 40 प्लस 2F, कितना आएगा, माइनस का 40 प्लस 2F, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2F माइनस 40, तो इस तरह भी लिख सकते हो आप। तो ये आएगा आपके पास 2F माइनस 40। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एफ आई डी आई की। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। अब आपने माध्य निकालना है, ये वाला इरेज कर रहा हूं मैं। अब आपने माध्य निकालना है, तो कल्पित माध्य आपको पहले ही दे रखा है यहाँ पे, और माध्य भी दे रखा है। माध्य कितना दिया है आपको, माध्य दिया है 18 रुपए, और कल्पित माध्य जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया है आपको, ये आपने निकाला था, ये 18 है दिया हुआ। अब आपने माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, कल्पित माध्य विधि से ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास कल्पित माध्य से। माध्य आपको 18 रुपए दिया है,
ए आपके पास ये भी 18 दिया और ये भी 18 है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये है आपके पास 2f-40 अपॉन एफ आई कितना है, ऐड करोगे जब इसको, तो ये जब ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 44 प्लस एफ, तो ये आएगा आपके पास 44 प्लस एफ, तो ये इधर को आया 18-18, तो क्या हो गया, ये 0 बराबर है, पार को बचा 2f-40 बटा 44 प्लस एफ। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, तो ये रहेगा आपके पास 18-18 बराबर है 2f-40 अपॉन 44 प्लस एफ, यही है, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ जी, बिल्कुल यही है। तो अब क्या करना है, ये तो 0 हो गया और ये हो गया आपके पास 2f-40 अपॉन 44 प्लस एफ। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो बटे में है, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये सारा हो जाएगा 44 प्लस एफ बराबर है 2f-40। तो ये तो सारा 0 हो गया, तो 0 बराबर है 2f-40। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2f-40 बराबर है 0। तो अब ये 40 में पार को ले जाऊंगा तो 2f बन जाएगा मेरे पास 40 बराबर है 40, और 2f का मतलब होता है 2 गुणा एफ, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, तो ये आएगा 40 बटा 2। जब काटोगे इसको तो f का वैल्यू कितना आया आपके पास, f का वैल्यू आया आपके पास 20। तो यहाँ पे लुप्त बारंबारता क्या है, वो लिख लेना आपने, अतः अतः लुप्त बारंबारता जो f थी आपके पास वो निकल गई है, वो कितनी है आपके पास 20। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मूव करेंगे हम आगे, अगला है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो आपने उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दैनिक व्यय लिखेंगे हम, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय ये रुपए में है आपके पास, और परिवारों की संख्या, ये यहाँ पे लिखोगे परिवारों की संख्या, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, इसको आप एफ आई से डिनोट करोगे। और यहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप तो बराबर है, तो उसकी अभ्यास भी हो जाएगा, उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह रहेगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को आप एक्स आई से डिनोट करते हो, और यहाँ पे रहेगा आपके पास यू आई, यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ पे रहेगा आपके पास एफ आई, यू आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो यहाँ पे 100 से 150, और फिर ये रहेगा 150 से 200, 200 से रहेगा 250, और 250 से रहेगा 300, और 300 से रहेगा आपके पास 350। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता दी है वो लिख दो। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता है वो आपके पास यहाँ पे 4 है, 5, 12, 2 और 2, और इनका सम कितना रहेगा, क्योंकि 25 परिवार है तो यहाँ पे सम रहेगा इनका 25, यहाँ पे ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 150, 150 प्लस 200 हुआ 250, 250 को 100 से भाग दोगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 150 को आप किससे भाग दोगे, 250 को आप भाग दोगे 2 से, तो ये आएगा 125, और 125 आया तो क्योंकि इसमें 50 का गैप है तो अगला रहेगा 175, और ये रहेगा आपके पास 225, फिर ये रहेगा 275, और ये रहेगा आपके पास 50 जोड़ोगे तो 325।
तो यहाँ पे अब हम इसमें एक्स आई में ही हम जो कल्पित मान माध्य है वो मान लेते हैं। तो बीचों बीच आपके पास क्या आ रहा है, बीचों बीच आपके पास यहाँ पे 225 है, तो इसको हमने मान लिया कि कल्पित माध्य कितना है, 225 है। अब आपने क्या करना है, h कितना है, यानी कि वर्ग अंतराल का जो गैप है जिसको हम h से डिनोट करते हैं वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 50 का। तो वर्ग अंतराल 50 का है, और जो कल्पित माध्य है आपके पास, कल्पित माध्य यानी कि आपके पास जो a है वो कितना है, 225। तो अब हम ui निकालेंगे। ui क्या रहेगा, 125 माइनस 225। तो 125 माइनस 225 रहेगा माइनस का 100, और 100 को आप किससे भाग दोगे, 50 से, h से भाग दोगे, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2। और ये करोगे तो ये माइनस 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 आएगा, और ये आपके पास 2 आएगा। अब क्या करना है, आपने एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा माइनस 4 दूनी 8, माइनस 5, 0, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इनको आपस में ऐड कर दो, ये आएगा माइनस का 13, और ये आएगा प्लस का 8। माइनस 13 प्लस 8, तो ये माइनस का 5 आएगा आपके पास। तो समेश 4 और 2 6 होता है, सॉरी 1 मिनट। तो ये रहेगा आपके पास 4 और 2 6। तो माइनस 13 प्लस 6 हो गया आपके पास माइनस का 7। अब आपके पास सब कुछ मिल गया जो आपको माध्य निकालने के लिए चाहिए। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, माध्य का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे x प्लस ए, माध्य को आप x बार से डिनोट करते हो, x बार बराबर a प्लस h समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे आपके पास रहेगा a का वैल्यू कितना है, 225, प्लस h का वैल्यू कितना है, 50, मल्टीप्लाई बाय एफ आई यू आई माइनस का 7 बटा एफ आई कितना है, 25। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो ये आएगा आपके पास 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आपने इस माइनस को विशेषकर ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, इस माइनस का ध्यान ही नहीं रखते, और ये माध्य में गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये आएगा 225 माइनस 14। तो जब इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये कितना आएगा आपके पास, ये। तो माध्य क्या है आपके पास, माध्य क्या है आपके पास, ये 2.1 लग रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आएगा 211। तो माध्य आया आपके पास क्या, 211। अब आपसे पूछा क्या था, तो ये पूछा था आपसे भोजन पर हुआ माध्य व्यय। तो लास्ट में लिखोगे अतः, अतः भोजन पर हुआ, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, माध्य व्यय, माध्य व्यय कितना है आपके पास, रुपए 211। तो यहाँ पे 211 रुपए प्रतिदिन जो है वो माध्य व्यय रहेगा, जो खर्च होता है भोजन पर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 9th क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। तो ये है साक्षरता दर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साक्षरता दर, और ये आपके पास प्रतिशत में दिए, प्रतिशत में, और ये है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। तो नगरों की संख्या ये रहेगी आपके पास बारंबारता, ये एफ आई रहेगी, और यहाँ पे वर्ग चिन्ह लगाओगे आप, वर्ग चिन्ह, और ये एक्स आई रहेगा। फिर यहाँ पे हम कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ये रहेगा आपके पास एफ आई यू आई।
तो यहाँ पे साक्षरता दर 35 नगरों की है, तो इसका सम रहेगा, एफ आई का सम रहेगा 35, और ये समेशन ऑफ एफ आई वही ये निकालना है आपको। तो ये रहेगा 45 से 55, और ये रहेगा 55 से 65, ये रहेगा 65 से 75, ये रहेगा 75 से 85, और ये रहेगा 85 से 95। तो नगरों की संख्या यहाँ पे 3 है, 10 है, 11, 8 और 3, इनका सम रहेगा 35। अब वर्ग चिन्ह निकालने, आपने वर्ग चिन्ह कैसे निकलते, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। तो ये रहेगा 100, 100 बटा गैप कितने का है इसमें, यहाँ पे गैप रहेगा 10 का, तो 100 बटा, यहाँ पे गैप है 100 का, सॉरी 10 का है यहाँ पे गैप। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं। वर्ग चिन्ह रहेगा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा बटा 2। तो ऊपरी सीमा 55 प्लस 45, ये हो गया 100, 100 बटा 2 हो गया 50। तो यहाँ पे ये रहेगा 50 वर्ग चिन्ह, और ये रहेगा आपके पास 65, और ये हो गया 70, 120, 120 बटा 2 हो गया 60, फिर ये रहेगा 70, ये रहेगा 80, और ये रहेगा 90। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में से ही हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो ये रहेगा बीचों बीच जो है, ये बीचों बीच, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं ए, ये ए मान लेते हैं। और गैप कितने का है, 10, तो ए कितना है आपके पास, 70 आया। तो ये रहेगा 50 माइनस 70 बटा 10, 50 माइनस 70 हुआ आपके पास माइनस का 20, माइनस 20 बटा 10 हुआ माइनस का 2, और ये रहेगा माइनस 1, ये रहेगा 0, और ये रहेगा 1, और ये रहेगा 2। अब आपने क्या करना है, एफ आई और यू आई को, एफ आई यहाँ पर है और यू आई यहाँ है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का 10, 0, और ये रहेगा 8 एकम 8, और 3 दूनी 6, इनको आपस में जमा कर दो, इनको आपस में जमा कर दो, ये आया माइनस का 16, और ये रहेगा 14, 8 और 6 14, इनको ऐड कर दो तो ये आएगा माइनस का 2। तो आपके पास समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या आया, माइनस का 2। अब आपको पता है कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये रहेगा फॉर्मूला। तो यहाँ करता हूं मैं, तो एक्स बार क्या आया, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 70, प्लस एच का वैल्यू कितना है 10, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया माइनस का 2, और ये रहेगा 35। तो कितना आया, ये यहाँ करता हूं मैं, तो ये आया एक्स बार बराबर है 70 प्लस माइनस 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 20 बटा 35। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक्स बार बराबर है 70 माइनस कितना था ये 20 बटा 35। तो 20 को आपने भाग देना है 35 से, पर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5 का 20, 5 सता 35। तो एक्स बार क्या है आपके पास 70 माइनस 4 बटा 7। तो 4 को आपने भाग देना है किससे, 7 से, डेसिमल लगाया, डेसिमल की 0, 7 पंजा 35, बचा कितना 5, डेसिमल लगाया तो 0 लगा सकते हैं, सतु सतु 49, बचा 1, तो 7 एकम 7। तो आपने डेसिमल के एक अंक तक ही रखना है, तो ये आएगा आपके पास 70 माइनस 0.57 अप्रोक्सीमेट। तो अब 70 में से क्या घटाना है आपने, 70 में से आपने घटाना है 0.57, तो यहाँ से यहाँ को ये बचेगा 3 4 डेसिमल, और यहाँ पे भी 9 बचेगा, और ये बचेगा 6। तो कितना है आपके पास, ये है 69.43। तो माध्य साक्षरता दर क्या है,
तो यहाँ पे लिखोगे आप माध्य साक्षरता दर 69.43%। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक बोर्ड ने एग्जाम में पूछे। तो बार बार अभ्यास जरूर करें आप, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम यहाँ पे जो हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड ने पूछे उसका सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो आप डेली आने वाली वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको जो आपके पास बहुलक श्रेणी होगी, सबसे पहले आप बहुलक श्रेणी पता करोगे। और बहुलक श्रेणी क्या होती है आपके पास? वो होती है अधिकतम बारंबारता जिसकी होगी, अधिकतम बारंबारता जिसकी होगी वही आपके पास बहुलक श्रेणी होगी। तो ये आपको मैंने सिखाया था कि कैसे निकालना है आपने। और एल क्या है आपके पास? एल है बहुलक बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा, श्रेणी की निम्न सीमा, एल मतलब लोअर लिमिट है जो। और आपके पास F1 क्या रहेगा? बहुलक श्रेणी की बारंबारता, बहुलक श्रेणी की बारंबारता वो रहेगा आपके पास F1। F0 क्या रहेगा? बहुलक श्रेणी के ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक श्रेणी की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या है ये? F2 रहेगा आपके पास बहुलक श्रेणी की बारंबारता से ठीक बाद वाली बारंबारता। और H क्या है आपके पास? H है आपके पास वर्ग अंतराल। H है आपके पास वर्ग अंतराल कितने का है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है आपके पास। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता चल गई है, बहुलक कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम बहुलक श्रेणी का पता करेंगे। सबसे पहले हम बहुलक श्रेणी का पता करेंगे। बहुलक श्रेणी तो देखो बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे? ये F है आपके पास, F है। तो कहाँ है बारंबारता सबसे अधिक? तो ये है आपके पास 23। तो आपके पास जो अधिकतम बारंबारता वो 23 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुलक श्रेणी क्या होगी आपके पास? 35 से 45। तो आपके पास इसको क्या लिखेंगे हम? F1। और अभी हमने बात करी ये आपके पास बहुलक श्रेणी है, तो ये बारंबारता जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रहेगी उसको हम F1 बोलेंगे, और इसके ठीक पहले जो आएगी उसको हम F0 बोलेंगे, और इसके ठीक बाद आएगी जो उसको F2 बोलेंगे। तो L क्या रहेगा इसमें? 35 और 45 में लोअर लिमिट क्या है? 35 है। F1 क्या है आपके पास? 23 है। F0 क्या है आपके पास? 21 है। और F2 क्या है आपके पास? 14 है। और H कितना है आपके पास? वर्ग अंतराल कितना है? गैप कितने का है? 10 का गैप है। तो ये लिख दो। अब आपके पास बहुलक निकालने का फॉर्मूला लगा दो। बहुलक तो फॉर्मूला रहेगा आपके पास L, बहुलक का फॉर्मूला क्या रहेगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 21 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 21 माइनस F2 कितना है आपके पास? 14
और मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 35 प्लस 23 माइनस 21, तो ये आएगा 2। 23 दूनी होता है 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आएगा ये आपके पास, ये आएगा 35 प्लस 2 46 माइनस ये कितना हो गया आपके पास 5 35 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब यहाँ करता हूँ मैं इसको, तो ये आएगा आपके पास 35 प्लस 2 गुणा 10 20, और ये आया 46 माइनस 35 कितना हुआ आपके पास, ये हुआ 11। ये हुआ आपके पास 11, तो ये आया 20/11। अब आपने 20 को भाग देना है किससे, 20 को भाग दोगे 11 से, तो 11 एकम 11, बचा कितना 9, डेसिमल लगाया, डेसिमल की लगी 0, 11 8 88, बचा कितना 2, डेसिमल लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं, 11 एकम 11, बचा कितना 9, फिर से वही बात आ गई, ये रिपीट हो जाएगा 11 8 88। तो हमने डेसिमल के 2 अंक तक ही रखना है, तो राउंड ऑफ करेंगे हम, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट कितना 35 प्लस 1.82। अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताएं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे किया जाता है राउंड ऑफ अलग वीडियो में। वैसे तो मैंने कई वीडियो में आपको समझा रखा है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप जरूर पूछे, फिर मैं आपको अलग से समझा दूंगा। 35 और 1 हो गया 36.82। तो आपके पास बहुलक क्या आ गया, बहुलक आ गया आपके पास कितना 36.82। और बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास, बहुलक श्रेणी थी आपके पास 35 से 45। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि जो ये बहुलक आएगा ये बहुलक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो हमेशा ही जब आप बहुलक निकालोगे या माध्यक निकालोगे, तो जो भी बहुलक और माध्यक आएगा आपके पास, वो आपके पास बहुलक श्रेणी या माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अभी हमने सारी कुछ चीजें सीख ली है। बहुलक का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। बहुलक रहेगा L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अधिकतम बारंबारता को देखना है कहाँ आ रही है, तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वही आपके पास बहुलक श्रेणी रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुलक श्रेणी। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी कौन सी होगी, यहाँ से 60 से 80 होगी बहुलक श्रेणी। तो इसकी निम्न सीमा क्या है आपके पास, वो है आपके पास 60। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुलक श्रेणी के कॉरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता होती है उसको F1 बोलते हैं, इससे ठीक पहले वाली को F0 बोलते हैं, और इससे ठीक बाद वाली को F2 बोलते हैं। और गैप कितने का है, गैप यहाँ पे 20 का है, और यहाँ पे F0 कितना है 52, F1 कितना है 61, और F2 कितना है 38 है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 61, और F0 की वैल्यू कितनी है 52 बटा 2 गुणा 61 माइनस 52, और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38, और मल्टीप्लाई बाय 20। H कितना है आपके पास, H है 20। तो ये कर दो सॉल्व, तो ये आएगा 60 प्लस ये आएगा 61 माइनस 52, तो ये आएगा 9। 61 माइनस 52 कितना हुआ 9 हुआ, और ये हुआ 2 एकम 2 6 दूनी 12, तो ये आया 122 माइनस, और ये कितना हुआ 8 और 2 10, ये हुआ 90 मल्टीप्लाई बाय 20।
तो इसको घटा दो, 60 प्लस 9/122 में से 90 चला गया तो ये आया 32 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर काटना है तो काट दो फिर उसी हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये एचपी बोर्ड ने 2013, 15, 17, 19, 20 और 20 में ही मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ था, तो उसमें भी ये पूछा था। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार अभ्यास जरूर करें। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा 60 प्लस 20 नमा 180, 180/32। तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको इधर। तो ये आएगा आपके पास 60 प्लस 180/32। तो इसको काट दो, 90 दूनी 180, 16 दूनी 32, फिर से काट दो, 45 दूनी 90, 8 दूनी 16। तो कितना आया ये आपके पास, ये आया 60 प्लस 45/8। तो आपने 60 45 को भाग देना है किससे, 8 से। 8 पंजा 40, बचा कितना, 5। डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 8 7 56, 8 6 48, बचा कितना, 2। डेसिमल लगाया तो 0 लगा सकते हैं, 8 दूनी 16, बचा कितना, 4। 0 8 पंजा 40। तो कितना आया ये आपके पास, ये आया 60 प्लस 5.625। तो इसको ऐड कर दो तो ये आएगा 65.625। अब आपने देखा, क्या देखा कि जो हमारे पास बहुलक आया, तो बहुलक क्या आया आपके पास, ये आया 65.625। और बहुलक श्रेणी क्या थी आपके पास, 60 से 80। तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस करा कि जो बहुलक आएगा वो बहुलक श्रेणी के बीच का ही एक अंक होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन जो आंसर आया वो करेक्ट है, और ये रहेगा 65.625। अब पूछा क्या है आपसे, अब आपसे पूछा क्या है कि इन 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया है। तो बहुलक का, उपकरणों का बहुलक जीवन काल, तो उपकरणों का बहुलक बहुलक जीवन काल कितना है आपके पास, 65.625 घंटे है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मूव करेंगे हम आगे। अगला है आपके पास, ये दिया है आपको। तो यहाँ पे बहुलक का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अधिकतम बारंबारता कहाँ है इसमें। तो अधिकतम बारंबारता यहाँ पे आपके पास 40 है। अधिकतम बारंबारता कितनी है, 40 है, ये वाली अधिकतम बारंबारता है ये। तो ये इसको हम F1 बोलेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वो रहेगा आपके पास बहुलक श्रेणी, और ये रहेगा F0, और ये रहेगा आपके पास F2। तो यहाँ पे बहुलक श्रेणी बहुलक श्रेणी क्या है, बहुलक श्रेणी आपके पास 1500 से 2000। तो यहाँ पे L कितना है, 1500, और यहाँ पे H कितना है, H है 500 का गैप, कितने का है गैप, 500 का। और F1 कितना है, 40 है, F1 40 है, F0 आपके पास 24 है, और F2 कितना है, F2 है 33। तो यहाँ पे बहुलक निकालेंगे हम। तो बहुलक का फॉर्मूला लिख दो, बहुलक ये रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। जो सारी वैल्यू दी है वो चिपका दो। L की जगह 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 24।
बटा 2 × 40 - 24 - F2 कितना है 33 और मल्टीप्लाई बाय 500। तो जब करोगे इसको तो कितना है आप 1500 प्लस ये आएगा 16 16 ये आएगा 80 - 24 - 33 मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको, तो ये आएगा 1500 प्लस 16 गुणा 500 बटा 80 माइनस 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57। तो ये आएगा 1500 प्लस 16 पंजा 80। तो ये आएगा आपके पास 8000 बटा 80 माइनस 57 कितना होता है आपके पास, ये होगा 23। तो आपके पास ये 23 आया। अब आपने क्या करना है, 8000 को भाग देना है 23 से। तो मैंने यहाँ भाग दिया हुआ पहले आपके पास, तो ये आएगा भाग देने के बाद ये आएगा 347.83। अब आपने इसको ऐड कर देना है, ऐड किया तो ये आएगा आपके पास 1847.83। तो आपके पास माध्यक क्या आया, 1800, सॉरी बहुलक क्या आया 1847.83। तो बहुलक आया आपके पास 1847.83। तो ये देखो यहाँ पे ये माध्यक श्रेणी क्या है आपके पास, बहुलक श्रेणी क्या है 1500 से 2000। तो इसके बीच का ही अंक है ये कोई, तो ऊपर पूछा यहाँ पे बहुलक मासिक व्यय, तो लास्ट में लिखोगे अतः बहुलक मासिक व्यय, मासिक व्यय ये आपके पास 1847.83 रुपये। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है आपके पास पांचवा, दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी आपने बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है तो ये अधिकतम 12 वार्ता आपको कहाँ दिख रही है, ये है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे F1 और इससे ठीक पहले वाली को F0 और इसको F2 बोलेंगे। और ये कोरस्पोंडिंग जो वर्ग अंतराल है ये आपके पास बहुलक श्रेणी रहेगी। तो बहुलक श्रेणी क्या है आपके पास, बहुलक श्रेणी तो ये रहेगी 4000 से 5000। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 4000 और गैप कितने का है, और गैप है आपके पास 1000 का। और F1 कितना है, F1 है 18, F0 कितना है 4 और F2 कितना है आपके पास, F2 है 9। तो बहुलक निकालेंगे हम, तो बहुलक का फॉर्मूला लगाओ, ये रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को चिपका देंगे, तो यहाँ करता हूँ मैं इसको, ये रहेगा बहुलक, बहुलक बराबर L की वैल्यू कितनी है 4000, 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 18 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 4, F2 की वैल्यू कितनी है 9 और मल्टीप्लाई बाय H गैप कितने का है 1000 का है। तो ये आएगा आपके पास 4000 प्लस 18 माइनस 4 होता है 12, 18 दूनी होता है 36 माइनस 9 और 4 होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कितना आएगा, ये आएगा 4000 प्लस 12 और 36 माइनस 13 हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 1000।
तो ये आएगा आपके पास बहुलक आएगा कितना, बहुलक आया 4000 प्लस 12 गुणा 1000 बटा 23। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4000 प्लस 12000 बटा 23। जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 12000 को आपने 23 से भाग देना है। तो 12000 को जब 23 से भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, 18 माइनस 4 होता है 14 होगा ये 14 हो जाएगा आपके पास। तो ये आएगा 14, ये भी 14 और ये 14 और ये 14,000 आया। तो इसको 23 से भाग दोगे, तो मैंने पहले ही करके देखा है ये। तो 14,000 को मैंने पहले ही भाग दिया है 23 से, तो ये हमें प्राप्त होता है कितना, ये मिला हमारे को 608.9, 608.695, 695। तो इसको ऐड कर दो तो ये आएगा 4608.695। तो लास्ट में क्या लिखोगे, जो ये पूछा था आपसे आंकड़ों का बहुलक, तो लास्ट में लिखोगे अतः इन आंकड़ों का बहुलक, अतः इन आंकड़ों का, इन आंकड़ों का बहुलक, इन आंकड़ों का बहुलक बराबर 4608.695 रन है। ये रन दिए थे आपको, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस पे बार बार अभ्यास करना है आपने। अगला है आपके पास ये वाला। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो ये आपके पास दिख रहा है, ये एफ है। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो इसको हम बोलेंगे F1। ये रहेगा आपके पास F0, ये रहेगा आपके पास F2 और ये रहेगा आपके पास क्या, बहुलक श्रेणी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी क्या है यहाँ पे, 40 से 50। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 40 है। गैप कितने का है, 10 का है। F1 कितना है, 20 है। F0 कितना है, 12 है। और F2 कितना है, 11 है। तो बहुलक का फॉर्मूला लगाओ। बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सारी वैल्यू लिख दो। L की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस F0 12 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ H भी है। और ये रहेगा 2 गुणा 20 माइनस 12। F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 11 है, माइनस 11 और मल्टीप्लाई बाय H। H की वैल्यू कितनी है, H यहाँ पे 10 है। तो कितना आएगा, ये 40 प्लस 20 माइनस 12, ये हो गया 8। 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आएगा ये आएगा 40 प्लस 8 गुणा 10 बटा 40 माइनस 23। तो ये आएगा 40 प्लस 10 88 और ये आएगा 17। 80 को आपने अब 17 से भाग देना है, तो ये आएगा आपके पास 4.71। 40 प्लस 4.17 तो ऐड कर दो तो ये आएगा 41 पॉइंट, ये आएगा 44.17। तो आपके पास बहुलक क्या आया, बहुलक आया आपके पास 44.17। तो ये बहुलक श्रेणी के बीच का ही एक अंक है और ये बहुलक कारों की संख्या दी है। तो अतः लास्ट में लिखोगे अतः बहुलक कारों की संख्या, कारों की संख्या बराबर है
44.17 कार्य। तो ये था आपके पास बहुलक की बहुलक किस तरह निकालते, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूले पे फोकस करेंगे कि माध्यक का फॉर्मूला है क्या। तो माध्यक का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो अभी इस पे हम फोकस करते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माध्यक श्रेणी पता करेंगे, और माध्यक श्रेणी क्या होती है आपके पास, अधिकतम बारंबारता के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा, अधिकतम बारंबारता के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास रहेगा वर्ग अंतराल, उसी को हम माध्यक श्रेणी बोलेंगे। तो L क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी की निम्न सीमा, माध्यक श्रेणी की निम्न सीमा, ये रहेगा आपके पास L। और N क्या है आपके पास, समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। और यहाँ पे सी एफ क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाली बारंबारता, माध्यक श्रेणी के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, उसको हम बोलेंगे सी एफ, संचयी बारंबारता। और एफ क्या है आपके पास, एफ है बहुलक श्रेणी की बारंबारता, बहुलक श्रेणी की बारंबारता। और यहाँ पे एच क्या है, वर्ग अंतराल, कितने का गैप है, उसको बोलेंगे हम एच। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक पर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, यहाँ पे जो कॉलम है वो सेम रहेंगे, परंतु एक कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा। तो सबसे इजी जो है वो आपके पास बहुलक है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली कॉलम दिए होते हैं हमारे पास, उसी में से हम आइडेंटिफाई करेंगे। परंतु यहाँ पे एक कॉलम और निकालना होता है आपको। तो यहाँ पे लिखो मासिक खपत, मासिक खपत, ये आपके पास इकाइयों में है, इकाइयों में, ये इकाइयों में, और ये है आपके पास उपभोक्ताओं, उपभोक्ताओं की संख्या। और ये आपके पास एफ आई, ये क्या रहेगा, एफ आई। और यहाँ पे एक कॉलम और बनाना है, संचयी बारंबारता, तो ये रहेगा कॉलम संचयी बारंबारता, इसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे समेशन, समेशन लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे करेंगे हम सम, समेशन ऑफ एफ आई। और ये 68 परिवारों की है, तो ये 68 ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, और 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। तो ये वर्ग अंतराल है और 20 का गैप है इसमें, तो ये 4, ये रहेगा 5, और ये रहेगा आपके पास 13, ये 20, 14, 8 और 4। और इनका सम कितना आ रहा है आपके पास, इनका सम आ रहा है 68। तो ये है n, जो समेशन ऑफ एफ आई, इसको हम n से भी डिनोट करेंगे, तो ये 68 है आपके पास। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है, तो 4 एज इट इज रखना है, 4 में ही नीचे वाला जोड़ देना है, मतलब ये वाला जोड़ोगे तो कितना आया आपके पास, 9, 9 में 13 जोड़ना है तो कितना आया, ये आया 22, 22 में आपने 20 जोड़ना है तो ये कितना आया 42, 42 में 14 जोड़ना, ये आया 56, और 56 में आपने 8 जोड़ना है तो ये आया 64, और 64 में 4 जोड़ना है तो ये कितना है 68। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे सम आएगा आपके पास,
ये सम आया है और ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता ये मैच करनी चाहिए, ये मैच करनी चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक होगा। नहीं तो थोड़ा सा कई बार हो जाता है सम करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता है। ये लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता ये एन से मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पता करनी है। नंबर एक पे तो माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी कौन सी रहेगी? अधिकतम बारंबारता देखो कहाँ है, अधिकतम बारंबारता 20 है, तो इसी को हम एफ बोलेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वही आपके पास माध्यक श्रेणी रहेगी। तो ये रहेगा 125 से 145। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, इसकी निम्न सीमा क्या है? 125 है। गैप कितने का है? 20 का गैप है। और एफ कितना है आपके पास? एफ आया आपके पास 20। और सी एफ क्या है? सी एफ क्या होगा आपके पास? बहुलक श्रेणी के ठीक ऊपर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये देखो यहाँ पे बहुलक श्रेणी 125 से 145 है, माध्यक श्रेणी सॉरी, तो ये ऊपर इसके ऊपर की बारंबारता 22 है, संचयी बारंबारता। तो सी एफ आपके पास 22 रहेगा। और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आपके पास 68 है। तो हमें सब कुछ मिल गया। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, तो वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे रखूंगा। तो ये 125 प्लस ये रहेगा आपके पास एन की वैल्यू कितनी है? 68, 68/2 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? संचयी बारंबारता 22 है। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू आपके पास 20 है। और ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। 68 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है और बटा एफ कितना है? एफ है 20 और एच कितना है? 20। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो ये रहेगा आपके पास माध्यक, माध्यक ये रहेगा 125 प्लस 68/2 माइनस 22 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। प्लस 68/2 कितना हो गया आपके पास? 34 माइनस 22 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, फिर क्या मिला आपको? 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हुआ? 12 हुआ। तो आपके पास 125 प्लस 12 कितना हुआ? ये हुआ 137। तो आपके पास माध्यक क्या आ गया? आपके पास माध्यक आया 137। और माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास? माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास? ये थी 125 से 145। तो आपके पास जो माध्यक आएगा वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होगा। जैसे कि हमने बहुलक में सीखा, बहुलक क्या होता है? बहुलक बहुलक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होता है। तो माध्यक में भी आपने ये ध्यान रखना, जो माध्यक आएगा आपके पास वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है, इसकी बेसिक सी टर्म्स को सीखना है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस पे ज्यादा अभ्यास करना है आपने। तो ये रहेगा वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है और ये आपके पास बारंबारता है, बारंबारता। तो इसको हम एफ आई से डिनोट करेंगे और ये यहाँ पे एक कॉलम और बनाओगे आप, वो रहेगा संचयी बारंबारता। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करें आप। ये संचयी बारंबारता है और ये सम रहेगा आपके पास, ये सम रहेगा एफ आई और इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
तो ये बारंबारता आपको दी है 5x, और ये 20, और ये दिया है आपको 15, और ये दिया है y, और ये दिया है 5। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप, यहाँ पे x और y आपको निकालना है, माध्य का आपको ऑलरेडी दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एचपी बोर्ड में तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, उससे पहले हम इसको सम कर देंगे। तो 20 और 5 25, और 30 40, और 5 45। तो कितना है ये आएगा आपके पास 45 प्लस एक्स जमा वाई। तो इसका सम कितना आया 45 प्लस एक्स जमा वाई। तो ये कितना है आपके पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये 60 भी दिया है साथ में, परंतु यहाँ पे आपने एक चीज और भी लिखनी है। इसका सम कितना आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी आया आपके पास। अब पहली बारंबारता एज इट इज, इसमें आपने x जोड़ देना है, तो ये आएगा 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में आपने 20 जोड़ना है, तो ये आएगा 5 और 20 हो गया 25। 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में आपने 15 जोड़ देना है, तो ये कितना आएगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में आपने वाई जोड़ देना है, तो ये आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में ये जोड़ देना है आपने, तो ये आएगा आपके पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान देना है आपने कि लास्ट की बारंबारता और ये संचयी बारंबारता आपके पास, मतलब आपके पास संचयी बारंबारता और ये सभी बारंबारताओं का सम मैच हो रहा है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्या माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है 28.5। तो हमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी यहाँ से इससे, क्योंकि माध्यक आपको 28.5 दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि माध्यक क्या होता है, माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। ध्यान दो, ध्यान से सुनो और नोट करो। मैंने क्या बोला कि जो माध्यक होता है वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। तो हमें यहाँ से इससे एक इंफॉर्मेशन पता चल सकती है कि यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है, क्योंकि 28.5 किसके बीच आ रहा है वो हमें देखना है। तो 28.5 हमारे पास 20 और 30 के बीच आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला कि माध्यक श्रेणी क्या है। तो यहाँ से हमें पता चला कि माध्यक श्रेणी क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी आपके पास है 20 से 30, और इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, और h कितने का है, h तो आपके पास 10 का गैप है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, और CF क्या है आपके पास, CF भी हमें पता चल गया। इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता जो है वो रहेगी 5 प्लस एक्स। देखो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ से एक चीज बता दी, क्योंकि जो हमें माध्यक मिला, अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट याद रहेगा कि जो माध्यक होता है माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है, तो आप जल्दी से यहाँ से क्या पता कर सकते हो कि माध्यक श्रेणी क्या है, क्योंकि 28.5 इन बिटवीन आता है किसके 20 और 30 के। तो माध्यक श्रेणी आ गई आपके पास 20 और 30, और फ्रीक्वेंसी रहेगी 20, मतलब एफ रहेगा आपके पास 20, और सी एफ रहेगा 5 प्लस एक्स। तो यहां से हमें ये पता चला। तो ये एक चीज और है कि जो ये n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 60 है। तो n किसके बराबर है, 60 के बराबर है, और 60 किसके बराबर है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 60। तो ये 45 बार को चला जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई, 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई कितना आया आपके पास 15 आया। तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो, ये रहेगा आपके पास समीकरण 1। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो माध्यक है वो ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पहले ही दिया है। और मैंने आपको बताया कि जो माध्यक होता है वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि माध्यक श्रेणी कौन सी है, क्योंकि 28.5 इन बिटवीन आता है 20 और 30 के। तो माध्यक श्रेणी रहेगी आपके पास 20 और 30, जिसका लोअर लिमिट क्या रहेगा 20, और गैप कितने का है एच मतलब कितने का है, वर्ग अंतराल के बीच का गैप 10 का है, और इसके माध्यक श्रेणी के कोरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता है वो 20 है। तो यहाँ पे एफ रहेगा आपके पास 20, और इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता वो रहेगा आपके पास
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन पता चला और बाद में हमने यहाँ से एक चीज पता करनी है कि जो n की वैल्यू कितनी है वो 60 है, ये ऑलरेडी दे रखा है। 60 किसके बराबर है, क्योंकि 60 तो आपको दिया है, परंतु एक्चुअल में जो इनको सम करके आया वो कितना आया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि 45 और एक्स और वाई जोड़ के कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज और भी पता चलती है, अगर आपने इस तरह देखना है कि x और y दोनों जुड़ के 15 है, x और y आपके पास दोनों जुड़ के 15 है, तो इसका मतलब है x और y दोनों ही 15 से छोटे है। x प्लस वाई जुड़ के कितना है, 15 है। तो इसका मतलब है कि x और y दोनों ही 15 से छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बारंबारता में देखते हो तो इसमें जब x और y 15 से छोटे हैं तो अधिकतम बारंबारता कितनी होगी आपके पास, 20। तो इस तरह भी पता लगा सकते हैं आप, परंतु मैंने तो माध्यक का उपयोग करके आपको समझाया। परंतु आप यहाँ से इस तरह भी पता लगा सकते हैं कि x और y जब दोनों जुड़ के 15 है तो x और y की वैल्यू ऑब्वियस है कि 15 से छोटी होगी। तो यानी कि अधिकतम बारंबारता कितनी है आपके पास, 20 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा ये माध्यक श्रेणी रहेगी और इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है माध्यक का। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है आपके पास, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। सारी वैल्यू रख दो, ये 28.5 है। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, लोअर लिमिट क्या है, 20 है, प्लस ये कितना है 60 बटा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस एक्स। ये देखो माइनस है, यहाँ पे गलती हो जाती है, हम डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं और ये ब्रैकेट नहीं लगाते। उससे क्या पता चलता है कि सिर्फ -5 5 ही माइनस है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और एफ कितना है आपके पास, एफ है आपके पास 20 और h की वैल्यू कितनी है आपके पास, h की वैल्यू है 10। h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। अब यहाँ से कट जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो फिर ये कितना आया 28.5, ये 20 इधर को ले आओ, माइनस का 20 हो गया, इसको भाग दे दो तो ये आया 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटा 2। तो ये कितना आएगा आपके पास, यहाँ करता हूं मैं इसको, 28.5 माइनस 20 कितना हुआ 8.5, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, पार को बचा 30 और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से निशान उल्टे हो जाते हैं, -5 और माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 17 जब गुणा करोगे, 30 माइनस 25, 30 माइनस 5 ये कितना हुआ 25, बराबर है 25 माइनस एक्स। तो ये 25 इधर को ले आओ तो ये बन जाएगा 17 माइनस 25 बराबर है माइनस का एक्स। और ये जब घटाओगे तो माइनस का 8 आया बराबर है माइनस का एक्स, जिससे हमें क्या मिला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर है 8 मिला। तो एक्स का मान कहाँ पे रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, तो क्या मिलेगा आपको समीकरण 1 में रखोगे जब, तो ये आएगा x की जगह रखो 8 प्लस वाई बराबर है 15, 5 ये 8 इधर को ले आओ, 15 माइनस 8, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास 7। तो यहाँ पे आपके पास y और x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जो लुप्त बारंबारता थी वो आपको मिल चुकी है। तो इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है आपने, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो सीरीज में पूछा जा रहा है, सीरीज में जो पेपर आता है आपके पास उसमें जो क्वेश्चन होते थे वो अलग अलग होते थे, परंतु इस बार शिक्षा बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि
क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे परंतु क्वेश्चन की शफलिंग हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे नंबर में, बाकी रहेगा सेम, क्वेश्चन रहेंगे सेम। तो अब ज्यादा चॉइस मतलब इस तरह का ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। कई बार होता था कि हमारे पास ए सीरीज मुश्किल आ जाती थी, बी आसान और सी और भी मुश्किल हो जाता था उसमें। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीवन काल, ये जीवन काल है और ये घंटों में है, ये घंटों में है आपके पास। और ये आपके पास लैंपों की संख्या है, लैंपों की संख्या। और ये आपके पास है क्या, ये बारंबारता रहेगी और ये एफ आई रहेगा, और यहाँ पे रहेगी संचयी बारंबारता, यहाँ पे रहेगी संचयी बारंबारता जिसको हम सी एफ से डिनोट करते हैं, सी एफ। तो यहाँ पे ये सम रहेगा एफ आई जो किसके बराबर होगा एन, और ये ऑब्वियस है ऑलरेडी दे रखा है कितने लैंप है, 400 लैंप है, तो हमें यहाँ पे ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, ठीक है, ये अब हम यहाँ पे देखते हैं 1500 से 2000, और 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, और 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। और यहाँ पे दिया है आपको लैंपों की संख्या 14, 56, 60, 86 और 74, 62, और ये रहेगा 48। तो इनका सम कितना है, 400 है। तो यहाँ पे पहली बारंबारता एज इट इज, ये जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आएगा 70, 70 में 60 जोड़ दो, ये आएगा 130, 130 में ये जोड़ दो 86, तो ये आएगा आपके पास 216, 216 में 74 जोड़ दो, तो ये आया आपके पास 290, 290 में 62 जोड़ दो, ये आएगा 352, और 352 में 48 जोड़ दो, तो ये आएगा 400। तो मैंने अभी बताया आपको, डिस्कस किया था आपसे कि ये लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता और ये सम, ये मैच होना चाहिए। ये मैच हो रहा है तो मतलब ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पता करना है माध्यक श्रेणी का। माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी क्या होगी आपके पास, अधिकतम बारंबारता किसके कॉरस्पॉन्डिंग अधिकतम बारंबारता, तो ये 86 है आपके पास अधिकतम बारंबारता, तो ये रहेगा आपके पास एफ। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वो रहेगा आपके पास माध्यक श्रेणी। तो माध्यक श्रेणी क्या होगी, 3000 से 3500। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपके पास, मतलब निम्न सीमा क्या है, 3000, गैप कितने का है, 500 का गैप है। और आपके पास संचयी बारंबारता इसके ठीक ऊपर वाली जो है वो रहेगी आपके पास संचयी बारंबारता, मतलब बहुलक माध्यक श्रेणी के ठीक ऊपर वाली बारंबारता वो 130 है आपके पास। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 400 है। और क्या चाहिए आपको, और चाहिए सी एफ आ गया, n की वैल्यू आ गई, f आ गया आपके पास, f कितना है, f है 86। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला लगाओ, माध्यक रहेगा, माध्यक रहेगा आपके पास L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचपी बोर्ड ने 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में और उसके बाद के एग्जाम में भी पूछा है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एल का वैल्यू 3000 है, 3000 प्लस एन का वैल्यू कितना है 400/2 माइनस सी एफ कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 है, अपॉन एच एफ, एफ कितना है 86 और मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 500। तो करो इसको सॉल्व, ये आएगा 3000 प्लस 400 को 2 से भाग दिया तो 200 माइनस 130 बटा 86 बटे में आएगा 86 और मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको, तो ये आएगा माध्यक आएगा आपके पास, माध्यक आएगा आपके पास 3000 प्लस 200 माइनस 130, ये आया 70 गुणा 500 बटा 86। तो कितना आएगा, ये माध्यक आएगा आपके पास 3000 प्लस 7×5 = 35 और ये 35,000 आएगा ये बटा 86। तो 35,000 को आपने 86 से भाग देना है। तो 35,000 को जब 86 से भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास, मैंने भाग दिया था पहले से इसमें इसको, तो ये आएगा आपके पास 406.98। तो ऐड करो इसको, तो ऐड करेंगे ये आएगा 3406.98। तो माध्यक आ गया। और आपने देखा कि जो माध्यक श्रेणी है आपके पास, वो माध्यक श्रेणी क्या है 3000 से 3500। तो यानी कि जो ये अंक आएगा ये आपके पास माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक होगा, तो ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे अतः अतः लेम्पो लेम्पो का माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल कितना है 3406.98 घंटे कितने हैं लगभग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो पहले हम ये लिख लेते हैं अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, और ये रहेगी कुल नामों की संख्या, और ये रहेगा आपके पास FI, और यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता, ये रहेगा आपके पास संचयी बारंबारता, इसको हम CF से डिनोट करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे ये रहेगा समेशन ऑफ FI/N, ये कितने के बराबर है 100 के बराबर रहेगा। और ये लिख लेते हैं हम 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 है, ये 16 से 19 रहेगा, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया हो, 16 से 19 है ये। तो ये रहेगा आपके पास 6, ये 30, ये 40, 16, 4 और 4। तो पहली बार हम बारता एज इट इज, 6 में 30 जोड़ दो ये आएगा 36, 36 में 40 जोड़ दो ये आएगा 76, 76 में 16 जोड़ दो ये आएगा 96,
6 एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 6 30 76 में 16 जोड़ दो, ये 92 आएगा। ठीक है, 92 में 4 जोड़ दो, ये 96 आएगा। 96 में 4 जोड़ दो, ये 100 आएगा। तो अब यहाँ पे देखा कि आपने मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो गया। अब अधिकतम बारंबारता देखो, अधिकतम बारंबारता 40 है, तो यहाँ पे f कितना रहेगा, 40 रहेगा। और इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता उसको हम CF बोलेंगे, ये CF रहेगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा ये रहेगा माध्यक श्रेणी। तो यहाँ पे माध्यक श्रेणी, यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है आपके पास, माध्यक श्रेणी है अधिकतम बारंबारता 7 और 10 वर्ग अंतराल के कोरस्पॉन्डिंग है, जिसमें L कितना है आपके पास, 7 है। H गैप कितने का है, 3 का है। और F कितना है, F आपके पास 40 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता कितना है, 36 है। और N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू आपके पास 100 है। तो अब यहाँ पे हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस N बटा 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे लिख दो L की वैल्यू कितनी है, L है आपके पास 7 प्लस N की वैल्यू कितनी है, 100 बटा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36। और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 40 और मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है आपके पास, 3 का गैप है। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको, तो ये आएगा आपके पास माध्यक आएगा, माध्यक आया 7 प्लस ये आएगा, जब 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 आया, 50 माइनस 36 बटा 40 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आया ये, 7 प्लस 50 माइनस 36, ये रहेगा 14 बटा 40 गुणा 3। तो कितना आया ये, 14 तिया 42, तो ये आएगा 42 बटा 40। तो जब 42 को भाग दोगे आप किससे, 42 को 40 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 40 एकम 40 बचा 2, डेसिमल लगाए, डेसिमल की एक जीरो लगी, जीरो और 40 पंजा होता है 200। तो इतना आया ये, और ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8.05 कुल नाम हो गए ये, 8.05 लगभग आएगा ये। तो आपके पास कुल नामों का बहुलक क्या आया, कुल नामों का बहुलक, कुल नामों का बहुलक आया 8.05 लगभग, ये मिला आपको। और आपने देखा कि जो वर्ग जो आपके पास सॉरी ये बहुलक नहीं है, माध्यक है। यहाँ पे बहुलक पूछा है, यहाँ पे बहुलक पूछा है, तो आपने ये खुद फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। बहुलक आपने खुद निकालना है, और माध्यक मैंने निकाल दिया है कि माध्यक क्या रहेगा, कुल नामों का माध्यक लगभग। तो आपने देखा कि जो माध्यक श्रेणी थी वो भी आपके पास 7 से 10 थी, तो इसके बीच का ही कोई एक अंक मिल रहा है आपको। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि आपका जो ये माध्यक निकला है ये बिल्कुल ठीक है। तो मूव करेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये 7th क्वेश्चन है, ये एचपी बोर्ड ने 2009 में 2 बार पूछा था। ये जो एग्जाम सप्लीमेंट्री के होते हैं उसमें भी 2010 में पूछा था, 2011 में, 12 में, 15 में, 17 में और 2018 में। और जो मॉडल पेपर जारी किया था 18 और 20 में, उसमें भी आपसे ये पूछा गया था, और उसके बाद भी एग्जाम में आ रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भार, ये रहेगा किलोग्राम में, भार ये किलोग्राम में रहेगा। और ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये आपके पास विद्यार्थियों की संख्या है। और विद्यार्थियों की संख्या है तो इसको हम F से डिनोट करेंगे, FI।
और यहाँ पे रहेगा समेशन ऑफ Fi जो किसके बराबर होगा n, और कुल विद्यार्थी 30 है तो n का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। और यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता, ये क्या रहेगा संचयी बारंबारता, इसको हम CF से डिनोट करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे भार दिया है किलोग्राम में, 40 से 45 किलो में कितने 45 से 50 किलो में कितने 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। तो ये रहेगा आपके पास 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। तो अधिकतम बच्चे 8, 8 विद्यार्थी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 30 में से 8 विद्यार्थी ऐसे जिनका वेट 50 से 55 किलो है। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है ये जिनका वेट इतना है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस कक्षा में सारे बच्चे बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे हम पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहली बारंबारता एज इट इज, 2 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आया 5, 5 में 8 जोड़ देंगे तो 13 आया। 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 आया। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आया। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आया। 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आया 30। और ये दोनों आपके पास मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अधिकतम बारंबारता किसकी है 8 है। तो ये रहेगा आपके पास F, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगी ये माध्यक श्रेणी, और इसके ठीक ऊपर वाला जो है ये रहेगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यक श्रेणी। तो यहाँ पे माध्यक श्रेणी क्या है 50 से 55, 50 से 55। तो इसमें L कितना है आपके पास, L 50 है। H कितना है 5 का गैप है। और N की वैल्यू कितनी है 30 है। और आपके पास F कितना है, F 8 है। और CF कितना है, CF आपके पास है 5। CF आपके पास कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम माध्यक का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। माध्यक का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या रहेगा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो माध्यक आ जाएगा आपके पास, L की वैल्यू कितनी है 50 प्लस N/2 यानी कि 30/2 माइनस CF कितना है 5 है, बटा F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है आपके पास 8 और मल्टीप्लाई बाय H कितना है 5 का गैप है। तो माध्यक कितना आएगा, माध्यक आया 50 प्लस 15 माइनस 5 बटा 8 गुणा 5। तो कितना आया ये 50 प्लस 10/8 गुणा 5। तो ये कितना आया 50 प्लस 10 50/8। 50 को आपने 8 से भाग देना है। तो 50 प्लस कितना आया 50 को 8 से भाग दोगे 8 छिका 48 डेसिमल लगाया 2, 8 दूनी 16 बचा 4 8 पंजा 40। तो ये आया। तो कितना आया जब जोड़ोगे 56.25 किलोग्राम लगभग। तो इसका माध्यक भार जो आया वो कितना आया